नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। मेरे साथ इस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन जी मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर कड़े कदम उठा रही है। आखिरकार क्या वजह है, क्यों सड़क हादसे जो है अभी भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बातचीत करते हैं। सर, सड़क हादसों की अगर बातचीत की जाए तो आए दिन जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कारण आप विशेष तौर पर मानते हैं? क्या ड्राइवर की गलती है या सड़कें सही नहीं है? देखिए, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू रोड एक्सीडेंट्स। मैंने एनालिसिस शुरू किया है एक्सीडेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं उन साइट्स का। उसके अलावा हम आइडेंटिफाई जो कर पाए हैं उसमें 3 चीज़ें हैं। एक, लापरवाही ऑफ द ड्राइवर। 2, मे बी समवेयर बैड ज्योमेट्री। एंड तीसरा जो है वो है टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये पाया गया है कि इट वाज दैट ओवर एक्साइटमेंट ऑफ ड्राइविंग फास्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने IIT जम्मू से भी बात की है एंड वी हैव roped their services. They will also be helping us to analyze and ensure that there are lesser number of accidents on the roads. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये मानता हूँ, और आपने देखा होगा पिछले 1 माह से हमारी कॉन्टिन्यूस कोशिश चल रही है कि हम सारे स्टेक होल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स, इवन इंडिविजुअल्स, यंगस्टर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, उनसे बात कर रहे हैं कि भाई आप सड़क पे नियमों का पालन करें। कहीं ना कहीं नियम का पालन ना करना, स्पीड लिमिट में ना रहना, गाड़ी को चेक ना करना, गाड़ी पे चलते हुए मोबाइल को बात करना या हेलमेट नहीं पहनना, ये मेजर कॉजेज़ ऑफ डेथ रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी जो हमारी कोशिश है ये लोगों में कहीं ना कहीं ज़रूर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की कोशिश करेगी कि नहीं, हमारा बहुत बड़ा रोल है एक्सीडेंट रिड्यूस करने में, जान बचाने में। जब जान गंवाई जाती है तो उसका नुकसान, उसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, इल इफ़ेक्ट मैं कहूँगा, बहुत होता है। तो अगर हम सब ये मान के चलें कि हमने कोशिश करनी है कि किसी को हमारी वजह से क्षति ना हो, मृत्यु ना हो, ज़ख्मी ना हो, घायल ना हो, तो मुझे लगता है बेहतर सड़कें हो जाएंगी जब गाड़ी ठीक तरीके से चलाई जाएगी। सर, इससे पहले देखा होगा आपने, कुछ ही महीने पहले श्रीनगर में 2 टीनेजर्स जो हैं वो सड़क हादसे में मारे गए। उसके बाद से लगातार मुहिम जम्मू कश्मीर में चली, जिसमें टीनेजर्स के खिलाफ जो है ट्रैफिक पुलिस काफ़ी ज़्यादा अवेयर रही। जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर टीनेजर्स को पेट्रोल नहीं दिया गया, लेकिन ये कुछ महीने तक ही महदूद रही। अब दोबारा से वो जो है सर्कल शुरू हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी कार्य किया है। MVD भी आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से सड़कों पे लगातार दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स नाउ। हमारी कोशिश यही है कि जो मोमेंटम अगेंस्ट वायलेटर्स ऑफ ट्रैफिक है वो रहे, सो दैट वी आर एबल टू सेव लाइव्स। पेट्रोल पंप्स पे हर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, मैं भी 2 ज़िलों में रहा, मैंने भी ऑर्डर किया था हेलमेट के बिना नहीं। मैंने अब पेट्रोल की कंपनियों को एज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चिट्ठी लिखी है कि आप मत दीजिए तेल, ओवरलोडेड व्हीकल को मत दीजिए सीट बेल्ट के बिना, मत दीजिए हेलमेट के बिना। और मेरे पास पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन भी आई थी जिन्होंने अपनी सपोर्ट भी जताई है, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि हम उसको कैसे मोर लीगलाइज कर सकें। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, हमारी मुहिम चलती रहेगी। जो भी बैड ड्राइविंग कर रहे हैं, वी विल इंश्योर दे डोंट ड्राइव और दे डोंट राइड। ये जो स्टंटबाजी का एक नया चला है, इस पे कार्रवाई हुई है और ज़्यादा सख्त कार्रवाई आप आने वाले दिनों में देखेंगे। सर, फार फ्लंग एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पर अक्सर ड्राइवर जो हैं उनकी गाड़ियाँ 15-15 साल नहीं, उससे कई ज़्यादा साल पुरानी होती हैं। RC भी उनकी एक्सपायर हो चुकी होती है, लेकिन बावजूद एक्सपीरियंस ना होने, वहाँ पर RC या लाइसेंस ना होने के बावजूद भी वो धड़ल्ले से वहाँ पर जो है मेटाडोर चलाते हैं और सड़क हादसों का शिकार भी जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। उनके खिलाफ जो है ट्रांसपोर्ट किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? मैडम, मैंने अपने सब ARTOs को जो हर ज़िले में हैं उनको ये कहा है कि दे हैव अ मॉरल and a legal responsibility to ensure no unfit vehicle with incomplete documents is allowed to enter into their district. I am very sure कि वो लोग इसको फॉलो करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। मैं जब डोडा में ज़िला कर रहा था तो हमने वहाँ पे बोर्ड लगाया था अपनी लिमिट पे कि वी अनफिट व्हीकल्स आर नॉट वेलकम ओवर हेयर। तो बहुत सारी गाड़ियाँ वापस भी की गई। कई जगह सवारियाँ नाराज़ होती हैं, हमने फिर उसमें कोशिश की थी कि ऑर्गेनाइज करवाई जाए अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन
हम ये पक्का इंश्योर करेंगे और मुझे पूर्ण यकीन है मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त ट्रांसपोर्टर्स खड़े हैं ये भी इंश्योर करेंगे। कई जगह देखा गया है कि गाड़ी की गलती से ज़्यादा ड्राइवर की गलती होती है, तो उसमें भी मैंने हिदायत दी है कि लाइसेंस कैंसिलेशन, एंड वंस वी कैंसिल अ लाइसेंस इट विल नॉट बी रिन्यूड टिल यू गेट मी अ प्रॉपर सर्टिफिकेट। अब तो मुझे IIT का साथ मिल गया, मैं वहाँ पे भी भेजूँगा और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलके आपकी सपोर्ट से एक बेहतर जम्मू कश्मीर में ड्राइविंग एनवायरनमेंट ऑन द रोड्स रखेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यंगस्टर ही ऐसे हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं और जिसकी वजह से सड़क हादसे जो है अमूमन तौर पर देखने को नजर आते हैं। योर पेरेंट्स लव यू, एक पेड़ की तरह पालते हैं। अपने बाल सफ़ेद करिए, माता पिता की सेवा करिए, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई सुख है। अगर आप अपनी स्टंटबाजी की वजह से, तेज़ गति की वजह से अधेड़ उम्र में तो नहीं कहूँगा, जल्दी की उम्र में चले जाएंगे तो माता पिता को रोने के लिए छोड़ देते हैं। जब भी स्पीड बढ़ाएं, माँ की और बाप की फ़ोटो और उनकी दुख तकलीफ़ों को जो उन्होंने आपको बड़ा करने के लिए झेली हैं उसको याद करिए। मुझे नहीं लगता आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन जी, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से रोड सेफ्टी वीक इस समय यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, ऐसे में खासकर यंगस्टर से अपील की जा रही है कि जब भी आप सड़क पर गाड़ी चलाएं, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, हमेशा रोड सेफ्टी जो है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी जान के साथ साथ औरों की जानें भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे इंटरव्यू के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।